सूट पहने हुए सेना एक लोहे के पिंजरे को खींच रही है। इस पिंजरे में वह राक्षस को रखा गया है जिसे सेना ने जीवित प्रयोगों के माध्यम से विकसित किया है। राक्षस की त्वचा से बर्फ के टुकड़ों विषैले बीजाणुओं की बूंदें निकल रही हैं। पिंजरा काल कोठरी के गलियारे में गुजरता है। बीजाणु हवा में फैलकर काल कोठरी के कोने तक पहुंच जाते हैं। कैदियों को यह अजीब लगता है और वे इन एंथ्रेक्स को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। बीजाणु शरीर के तापमान से मिलते हैं, वे क्षण में पिघल जाते हैं और एंथ्रेक्स वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों की त्वचा सड़ने लगती है। ये घाव कोयले की आग से जलाए गए। आवाजें ये दा दिल को चीर देने वाली कराहें और मदद की पुकारें काल कोठरी में गूंज रही हैं। ये वायरस बस राक्षस के सोने के समय में सक्रिय होने वाली सुरक्षा प्रणाली है और कर्नल अपने द्वारा बनाए गए नरक को देख रहा है। एंथ्रेक्स वायरस से संक्रमित लोग सड़कर मर जाते हैं। कुछ लोग जो बीजाणुओं से बच पाते हैं। जापानी सेना राक्षस कोदिशा गेंग शंचू के काल कोठरी में ले जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन राक्षस का पिंजरा इतना बड़ा है कि लिफ्ट में एक सैनिक फंस जाता है। पिंजरा हिलने पर नाइट्रोजन वाल्व बंद हो जाता है, जिससे राक्षस को सुलाने वाली नाइट्रोजन गायब हो जाती है और सैनिक ध्यान नहीं देते। लिफ्ट नीचे जा रही थी। कर्नल ने मास्क उतारकर काल कोठरी के ऊपर पहुंच गया। राक्षस का दृश्य देखना चाहता था। लिफ्ट में मौजूद जापानी सैनिकों ने लोहे के पिंजरे से हल्की खर्राटे की आवाज सुनी। बीजाणु गायब हो गए थे। स्थिति में गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने तुरंत नाइट्रोजन वाल्व की जांच की। बहुत देर हो चुकी थी। लंबे लंबे होंगशो तेजी से जापानी सैनिक के दिल पर वार करते हैं और फिर कई होंगशो लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह के संकीर्ण स्थान में राक्षस वास्तव में चारों ओर तबाही मचा रहा है। एक जापानी सैनिक लिफ्ट से भागने में सफल हो जाता है। राक्षस लोहे से भाग चुका है। ऊपर जापानी सैनिकों को नीचे हालत का पता नहीं है। वे केवल टॉर्च से नीचे राक्षस की छाया खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लिफ्ट में कर्नल और एक अन्य सैनिक अभी तक नहीं मरे हैं। कर्नल अपनी जान बचाने के लिए बंदूक की नोक पर सैनिक को लिफ्ट का दरवाजा बंद करने का आदेश देता है। बिगड़े लिफ्ट के दरवाजे के हिलने पर आवाज होती है और अगर राक्षस को बुला लिया गया तो मौत होगी, लेकिन पीछे कर्नल बंदूक से उसे दरवाजा बंद करने के लिए मजबूर करता है और सैनिकों को ऐसा करना पड़ता है। राक्षस होंगशो तेजी से आई, टांगों को लपेटा, लिफ्ट के दरवाजे को जोर से पकड़कर कर्नल से जान बचाने की गुहार करता है। कर्नल स्पष्ट होंगशो को तोड़ सकता था, लेकिन राक्षस को आकर्षित करने के लिए गोली चलाना नहीं चाहता, इसलिए बेतहाशा सैनिक के हाथों को लिफ्ट के दरवाजे से हटाने को मारता है। वह सुरक्षित है, लेकिन राक्षस की टेंटिकल ने सीधे उसकी शरीर को छेद दिया। जीवित रहने की इच्छा ने उसे गोली चलाने पर मजबूर किया, जिससे उसने राक्षस को पीछे हटाने में सफलता पाई और लिफ्ट का स्विच खींच दिया। बचकर कर्नल ने कहा, इसे खत्म कर दो। तुमने जो राक्षस बनाया है वह एक आपदा है। उसे चिंता है कि राक्षस कितना शक्तिशाली और सुंदर है।